तो यहाँ चल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। यहाँ अगर तुमने ऐसे कर दिया, आपने इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करने दी आपके आंसर शीट चेक करने में, ये खुश हो जाएगा। बोर्ड के मार्क्स 25 मिनट में डिसाइड कर देंगे आप, ये सारे एग्जामिनर मिलके आपके। एग्जामिनर कैसे आंसर चेक करता है, मैं आपको कुछ एक ट्रू कंडीशंस बता दूं, तो बस दिमाग में सोच लो, गो थ्रू कर लो, अच्छा ये ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। या फिर क्लास 12 बोर्ड को हार्डली 20 दिन बचे हैं, और अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा एग्जाम जब तक खत्म होंगे एग्जैक्ट 20 दिन बचे होंगे। क्या 20 दिन में हमारे पास 99 या फिर वर्स्ट केस में 95% लाने का कोई फॉर्मूला है? ये पॉसिबल भी है या नहीं? अब मैं मेरा ऑनेस्ट आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल 100% ऑनेस्टी से। मेरा जो जेई का एग्जामिनेशन था वो अप्रैल में था, राइट। हमारे टाइम पे एक ही शिफ्ट होती थी, और मेरा पूरा फोकस बाय फरवरी सिर्फ जेई पे था। मार्च के मुश्किल से 10 से 15 दिन मैंने दिए होंगे बोर्ड्स को, और मेरे 92.4% आई गेस आए थे, जिसमें मैथ्स में 99 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 99 मार्क्स थे, फिजिक्स में या तो 95 थे या 96 थे। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और इतने अच्छे मार्क्स आ पाए सिर्फ 10 से 15 दिन की मेहनत में, जबकि मैं ना रेगुलर स्कूल गया था, ना मैंने कोई बोर्ड की तैयारी की थी, ना वो एनसीईआरटी को उठा के भी नहीं देखा था बोर्ड स्पेसिफिक उससे, ना एक भी आंसर राइटिंग की थी। लिटरली कसम खा के बता रहा हूँ, एक भी आंसर राइटिंग नहीं की थी, फिर भी मैंने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए थे। रीज़न कि मुझे स्मार्ट टैक्टिक्स पता थी। मैंने मेरे टीचर से पूछ लिया था कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स 90+ मार्क्स कैसे लेके आए जाते हैं। वही सेम टैक्टिक्स तुम्हें आज मैं बताऊंगा, और अगर तुमने नेक्स्ट 10-12 मिनट, जब तक ये वीडियो एंड नहीं हो रही है, इसको सुन लिया और नेक्स्ट 10-12 दिन इसको फॉलो कर लिया, तो तुम भी बोलोगे कि यार मैंने मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर दिया। बिकॉज पेरेंट्स का पहला ड्रीम ही होता है कि आप बोर्ड्स में टॉप करो। भाई पेपर में फोटो आए, जेई वगैरह भी दूसरा ही ड्रीम होता है। अब मैनिफेस्ट करेंगे। सबसे पहले कमेंट में जाके लिखो कि मैं कितना स्कोर करूंगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई विल स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम, 99% इन बोर्ड एग्जाम, 100%, 90% भी अगर आपका ड्रीम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्रीम है उसको ऑनेस्टली जाके कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इट टेक्स, क्या लगता है इतनी अच्छी परसेंटेज को लेके आने के लिए? मैं आपको लिटरली बताऊं ना, सिर्फ 2-3 पिलर्स लगते हैं। एक अच्छा सिलेबस कवरेज लगता है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है कि एग्जामिनर मुझसे क्या चाहता है, और तीसरा कॉन्फिडेंस लगता है। बोर्ड्स कोई आईआईटी की तरह तो है नहीं, नीट की तरह तो है नहीं कि लिमिटेड सीटें हैं, 1% ही सक्सेस रेशियो है। ऐसा नहीं होता है। लाखों बच्चों के 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स वैसा नहीं है, यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। और मैं आपको बता दूं, एक बार आपने ये स्कोर क्रैक कर लिया, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए कि बोर्ड्स में मार्क्स ज़्यादा क्यों चाहिए, मार्क्स मैटर नहीं करते। देखो, आप आईआईटी पहुंच जाओ, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, बहुत अच्छे लॉ कॉलेज पहुंच जाओ, नहीं मैटर करेगा। मुझसे भी आज तक मेरे बोर्ड के मार्क्स ऐसे नहीं पूछे, क्योंकि तब जब मैं बोलता हूँ कि यार मैं आईआईटीएन हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की है और स्कूल तुम रेगुलरली गए हो, बोर्ड्स पे तुमने फोकस किया, तो इस पर ध्यान रख लेना। बिकॉज बहुत सारे कॉलेज एडमिशन इसके लिए होते हैं। लैक्स की स्कॉलरशिप मिलती है, लैक्स की स्कॉलरशिप विद जस्ट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। एंड फिर जब आप हायर एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हो, कैट में आप जाते हो, तो आपके 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स मैटर करते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। तो सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन है, लाइफ टाइम का पहला लोगों का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है 10th के बाद। तो इसका ध्यान रखें। करना क्या है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है विद एक्सपीरियंस, REAT, रीट स्ट्रेटेजी। 4 पॉइंट की स्ट्रेटेजी, आप मानो ना मानो, ये आपको दिला देगी 95%। रीट स्ट्रेटेजी, 3 बार बोल रहा हूँ, रीट रीट रीट। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि नेक्स्ट 10-15 दिन सिर्फ रीट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। बहुत ध्यान से इसको कवर करेंगे, लेकिन सीरियसनेस चाहिए। अगर जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10-20 दिन में हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि लल्लू समझ लो बोर्ड एग्जामिनेशन को। मेहनत करनी पड़ेगी, वरना नहीं होगा। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 10-15 दिन में कैसे होगा उसकी हैक है, बट हाँ 8 से 10 घंटे मिनिमम तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये रीड स्ट्रेटेजी को समझते हैं, नोट करते रहना, और सिर्फ 10-15 दिन की बात है, इंप्लीमेंट कर लेना। R फॉर रिवीजन। आई होप अभी तक आपका सबका सिलेबस कवर हो चुका होगा। जो मेजर चीज़ें छूट रही हैं वो रिवीजन छूट रही हैं। एंड
आपके बोर्ड्स थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ आंसर आना, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना, सिर्फ फॉर्मूला आना इनफ नहीं होता है, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आप नेक्स्ट 7 डेज में जो फर्स्ट 2 एग्जामिनेशन हैं इनके रिवीजन थ्रू आउट कर लीजिए। ये भी अभी तुम्हें बताऊंगा मैं कि रिवीजन का मतलब क्या है, क्या रिवीजन में कॉन्स्टिट्यूट होता है और आपको कैसे इसको करना है। देखो, जब मैं रिवीजन की बात करता हूँ, मेरा आपसे सिंपल सा 3 एक्सपेक्टेशन होती हैं। पहला, जो आपके क्लास नोट्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, एक एक पॉइंटर गो थ्रू कर लीजिए। दूसरा, आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, इसको बहुत अच्छे से स्टार मार्क करके गो थ्रू कर लीजिए। अगर जेईई मेन का एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली दिया होगा तो गो थ्रू हो रखी होगी, एक बार बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी कर लेना। तीसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी जो नोट्स और बुक में होती है ये दोनों जगह से आपकी हो जानी चाहिए। अब भैया 20-50 क्वेश्चन है, अगर लिखते बैठूंगा नहीं हो रहा 7 दिन में रिवीजन, आई अंडरस्टैंड, 7 दिन में करना भी नहीं है इतना सब कुछ। मैं आपसे सिंपली बोलता हूँ कि आप तो सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लिख के करो एज आंसर राइटिंग, रेस्ट गो थ्रू कर लो बस, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन गॉस लॉ, तो बस दिमाग में सोच लो, गो थ्रू कर लो, अच्छा ये ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। या फिर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस के 1-2 न्यूमेरिकल्स लिख के कर लिए, फिर आप बेसिकली अपना सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत रफ में, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आया तो ये ऐसे होगा। ये बेसिकली स्मार्ट टेक्निक होती है, वरना इतने सारे क्वेश्चन आंसर के तरह तो नहीं लिख पाओगे। 10 से 15 इसलिए किया है क्योंकि प्रैक्टिस हो गई कि भाई बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। ये हो गया रीड का आर। ई फॉर एग्जामिनर माइंडसेट, ये रिवीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर क्या सोचता है, एग्जामिनर कैसे आंसर चेक करता है। मैं आपको कुछ एक ट्रू कंडीशंस बता दूं। एक एग्जामिनर को डिपेंडिंग अपॉन स्टेट एंड जो भी कंडीशंस है, दिन की 300 से लेकर 500 आंसर शीट मिलती है, ठीक है। उसके पास जो विंडो होती है वो अराउंड 8 आवर्स की विंडो होती है। तो अगर हम देखें 8 × 60 अपॉन 300 ही मान ले, तो आप देखोगे 1-2 मिनट मुश्किल से मिल रहे हैं पूरी आंसर शीट को चेक करने के लिए। अगर आप एवरेज भी मान लो, ठीक है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलने आपके आंसर शीट को चेक करने के। 5 मिनट सिर्फ आपका जो एक सब्जेक्ट का करियर है ना, 5 सब्जेक्ट की बात करोगे, 25 मिनट में आपका करियर डिसाइड हो गया। 12th का बोर्ड के मार्क्स 25 मिनट में डिसाइड कर देंगे आप, ये सारे एग्जामिनर मिलके आपके। इतना क्रूशियल है एग्जामिनर माइंडसेट को समझना। तो अब समझाता हूँ कि ये क्या होता है, कैसा होता है। सबसे पहली चीज़, बेसिकली इनके पास एक तो प्रोसीजर्स होते हैं चेकिंग के, ठीक है। इनके पास एक मार्किंग स्कीम होती है कि किस तरीके से मार्क करना है। इनके पास एक, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ऐसे एग्जामिनर को नहीं देता है, साइज ऑफ आंसर बेस्ड ऑन क्वेश्चन होता है बेसिकली, कि अगर ऑब्जेक्टिव है सीधे आंसर लिखा है चलेगा, 1 नंबर का है तो ये होगा, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंटर्स होने चाहिए, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंटर्स पूरी डेरिवेशन होनी चाहिए, ये इनके पास लिखा होता है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इंसाइट है, जिसने ईज ऑफ चेकिंग दे दी स्टूडेंट ने, वो उसको खुश होकर ये मार्क्स दे देता है। आपने इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करने दी आपके आंसर शीट चेक करने में, ये खुश हो जाएगा, ये आपको मार्क्स दे देगा। अब इसके लिए एक पीडीएफ है मेरे पास कि एग्जामिनर आंसर शीट को कैसे चेक करता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट पे डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना और उसको ले लेना भाई, और अच्छे से रिव्यू कर लेना। नेक्स्ट, ए फॉर आंसर राइटिंग, कि भाई है तो सब गेम आंसर राइटिंग का ही। बिकॉज अगर आप देखोगे, आपका फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि ये कोई बैटरी है 10 वोल्ट की, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट निकलना, बहुत इजी बताया, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर सीधे करंट की वैल्यू आप देख के लिख दोगे, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर, तो यहाँ चल जाएगा क्योंकि ये एग्जाम है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। यहाँ अगर तुमने ऐसे कर दिया, 5 एम्पियर आंसर लिख दिया, तो भाई तुम्हारे लग गए, 1 आध मार्क्स मुश्किल से मिलेगा। पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, पूरे फॉर्मूला बताने पड़ेंगे, डायग्राम भले ही आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा हो फिर से बनाना पड़ेगा, बॉक्स में आंसर डालना पड़ेगा। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, अब आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है, मेरा सिंपल कहना है कि यार 10 से 15 आंसर राइटिंग अगर आप कर लेते हो और 5 से 10 PYQ पेपर एज होल या फिर सैम्पल पेपर आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। सैम्पल पेपर्स आपके पास नहीं है, मैं रेकमेंड करूंगा ओसवाल बुक्स के कर लो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखे हैं, इसके साथ ही साथ पूरा एक अच्छा एनालिसिस है, एक्यूरेट क्वेश्चंस है, आपके पास माइंड मैप्स भी हैं इसमें। यश 50 का कोड यूज़ करोगे तो डायरेक्ट वेबसाइट से अप टू 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजन पे डिस्काउंट ऑलरेडी अप्लाइड है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट T फॉर टाइम मैनेजमेंट। ये मैंने फिजिक्स की जब वीडियो बनाई, केमिस्ट्री की जब वीडियो बनाई, आपको बताया है कि बहुत सारे बच्चों का तो 5 से 7 मार्क्स का मिस ही हो जाता है पेपर, तो 100% आ ही नहीं सकते। 5 से 7 मार्क्स का मिक्स हो गया, 5 से 7 मार्क्स अगर आप टॉपर भी हैं तो आपसे गलत हो गया, आपके मार्क्स कट गए, ये आपके 10 से 14 मार्क्स तो कट ही गए। ये सब में हुआ तो आप बेसिकली 86 से 90% के ही रेंज में, 90% से आगे जा ही नहीं सकते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, इसकी भी टिप्स है। पहली बात तो आप जो मैंने बोला 10 सैंपल पेपर या फिर PYQ करेंगे। दूसरा, आप 2.5 घंटे में पेपर खत्म करने की जरूर पूरा ट्राई करें। तीसरा, एग्जाम मोड में या फिर एनवायरनमेंट में आप तैयारी करें और प्लीज प्री बोर्ड एटलीस्ट एक तो दे अगर नहीं दिए हैं अभी तक। ये 3-4 चीजों में आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। REAT रिवीजन, एग्जामिनर माइंडसेट, आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये 4 पिलर्स में आपकी ड्रीम परसेंटाइल 90 से 100 के बीच पे जो भी आपने परसेंटेज अपने लिए ड्रीम करी है वो आपको मिल जाएगी। और लास्टली, अभी जाना मत, बोनस भी कुछ तुम्हें दे देता हूं। सीधे सीधे जो मैंने आपको बताया पहले भी कि ईज ऑफ चेकिंग अगर आप बढ़ाओगे एग्जामिनर के लिए तो वो आपको मार्क्स देगा। दूसरा, डायग्राम मीन्स ऑलमोस्ट आपके मार्क्स पक्के हो गए। अगर आपने सही लिखा है तो डायग्राम मतलब मार्क्स पक्के हो गए। प्लीज जो रफ वर्क है उसको अलग से करना, कॉलम बना के, गुचुर पुचुर मत करना। फोर्थ, आंसर आपका कोई भी आए उसको अच्छे से बॉक्स कर देना। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो स्पेसेस मेंटेन करना। कोई आपके फूफा के घर से आंसर शीट नहीं आ रही है कि ज्यादा मांग लोगे तो बुआ नाराज हो जाएंगी। आपका हक है मैक्सिमम आंसर शीट्स को यूटिलाइज करना। इसके साथ साथ वीडियो को एंड करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।